इनके आने से कबल भरपूर नारों का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बाबर कादरी साहब जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है कि राजा साहब सुबह नाश्ता नहीं कर गया। कभी ही को शी और शी को ही बनाए जा रहे हैं, कभी शौकत जदून को शौकत अवान और बहरहाल ये बात इसलिए की कि ताकत थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएं। बात ये है कि थोड़ा सा हमें मसाइल को समझने की ज़रूरत है। अभी राय साहब ने जो बात की ट्रेड टेस्ट की, जैद भाई ने भी बात की, जो लोगो शेड के आपके जो ट्रेड टेस्ट हैं वो सिस्टम डेवलपमेंट के जो टेस्ट थे वो ट्रेड टेस्ट जो है DPO ने साइन कर दिए। मैडम के पास फाइल पड़ी थी, मैडम नहीं थी, छुट्टी के ऊपर थी, उन्होंने साइन कर दिए हैं। लेकिन आप लोगों की इसमें खुशकिस्मती है, कभी कभी अल्लाह पाक जब मेहरबान होता है ना तो साइडों से कोई ना कोई रिजल्ट का वजरिया बन जाता है। मैडम के DPO साहबा के अपने अल्फाज ये हैं कि इनको साथ में टाइम स्केल प्रमोशन भी दिया जाए और इनको 33% कोटा भी साथ दे दिया जाए। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर थी, इसलिए इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, थोड़ा सा केस आपका लेट हुआ, लेकिन ये एक अच्छी खबर है। अगर आपको मिलेगा ये 33% कोटे में अगर ये तो आएंगे बंदे तो इसका फ़ायदा पूरे पाकिस्तान के रेल को होगा। जितनी भी कैटेगरियाँ हैं, जितने भी साथी महरूम हैं, जिनको नहीं मिला वो भी मेरे साथी पीछे दूसरे के कान में कह रहे हैं, मुझे लगता है वो यही कह रहे हैं कि हमारा 33% नहीं आया। तो ये इनका भी इसी के साथ होगा, इसलिए कि जब एक कैटेगरी का होगा तो फिर दूसरे का भी होगा। हालांकि मैंने उनकी तरफ देखा नहीं है और मैं उस बंदे को मुकर्रर मानता ही नहीं कि जो मजमे को समझ ना सके कि बंदा कुछ सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता और मजमा क्या कहना चाहता है। दूसरी बात ये है कि अभी आप ये देख रहे हैं कि बजट आ रहा है और बजट में इंतहाई अफसोसनाक बात ये है कि जो आपके असम्बली के अंदर बैठने वाले, जो वहाँ पे बैठने वाले कौमी असम्बली के अंदर जो सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन आ चुका है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि जो लोग हाथों से मजदूरी करने वाले, वो लोग जिनके बारे में नबी करीम फरमाते हैं अल-कासिम हबीबुल्लाह, ये आप लोगों के बारे में है, उन लोगों के बारे में नहीं है कि जो एसियों की ठंडी हवाओं में बैठ के इधर से भी पैसे जेब में नहीं, उधर से भी रिश्वत के पैसे जेब में नहीं। ये उन लोगों के लिए हदीस नहीं है, ये उन लोगों के लिए है कि जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और वो लोग अल्लाह के दोस्त हैं और उनको इतना महरूम किया जा रहा है कि उनको टाइम पे तनख्वाहें नहीं दी जा रही। अब बजट में क्या किया जा रहा है, बड़े तीर चलाने की बातें होती हैं कि 20% इजाफा कर दिया जाए, आपके जो मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है और जो हाउस रेंट है उसके अंदर इजाफा किया जा रहा है। ये तीन जो चीज़ें हैं अलग है और 20% की जो तजवीज़ है वो सामने आ रही है। हम इस बजट को सरासर रिजेक्ट करते हैं, हम इसको बिल्कुल कबूल नहीं करते। इसलिए अभी बात समझने की ये है, अभी ये भाई ने बात की नासिर मुज्तबा साहब ने कि हमने ये सजेशन पेश की थी कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जगह मौजूद है और वहाँ पे ATM मशीनें लगाई जाएं। ये आपके रावलपिंडी के DS साहब को ये क्रेडिट जा रहा है कि उन्होंने हमारी मौजूदगी के अंदर DTO साहबा को बुलाया, DCO साहबा को बुला के उनके सामने ये कहा कि आप उनको बुलाएं और उनको इलाव करें कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है ATM मशीनें लगाई जाएं। ये काम भी आपका हो चुका है, DS साहब ने आर्डर कर दिए हुए हैं। हमें समझना ये है कि मामलात रुके हुए कहाँ पे हैं, हमारी तनख्वाहें जो रुकती हैं वो DS साहब का इख्तियार ही नहीं है। हमें मजदूर ये समझ नहीं रहा कि मामलात क्या है, DS साहब के इख्तियार में नहीं है आपकी तनख्वाह आपको देना, ये बात क्लियर कट है। इसलिए कि मुझसे दोगली पॉलिसी नहीं होती, झूठ में नहीं बोल सकता, इसलिए कि जिंदगी और मौज है वो अल्लाह के इख्तियार में है। अगर आप लोग साथ आएंगे तो फायदा आप लोगों का होगा, आपके कामों के लिए हम आगे जाएंगे। आप नहीं आएंगे हमें क्या जरूरत, हम भी घर में बैठ जाएंगे, हम भी आराम से बैठ जाएंगे। और मैंने इससे पहले भी बड़े जोश में ये बात की थी कि ये अल्लाह का करम है, मुझे रेलवे की तनख्वाह की जरूरत भी नहीं पड़ती। मेरे रब का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर, मेरे पास 2 क्लिनिक भी हैं, मैं वहाँ से भी ले लेता हूँ, बाकी भी आगे पीछे अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहने की बात ये कि अगर आप अपने हक के लिए बाहर नहीं आएंगे, आप लोग नहीं आएंगे, अभी आप देखिए लोगों शहर के अंदर जलसा है तो कितने साथी यहाँ पे मौजूद हैं, बाहर से कितने आए, और कल को कोई बंदा वो कहे कि देखें जी हमें तनख्वाह नहीं मिली, हमारे यूनियन के लीडरों ने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया, तो आपका काम उसको गिरबान पकड़े कि जब यूनियन जलसा कर रही थी, जब यूनियन आपको बुला रही थी तो आप कहाँ पे थे, आप बाहर क्यों नहीं आए। वो मेरे भाई IW के वो यहाँ पे आके अभी ये कह रहे थे कि जी मैंने तकरीर करनी है, मैंने बात करनी है, और ये उनका हक है,
یونین کے اندر ہمارے نزدیک جو سب سے آخر میں آنے والا کارکن ہے، میرے نزدیک وہ سب سے بڑا لیڈر ہے۔ وہ لیڈر نہیں جو کرسیوں میں بیٹھ جائے، جو آ کے جناب اپنے ساتھ لوگوں کے سامنے سفید کپڑے پہن کے آئے، جو اپنی جو ٹوپی سیدھی کرتا رہے، اپنی نمائش کرتا رہے، وہ لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مزدور کے ساتھ بیٹھے، مزدور کے کپڑے جیسے ہوں ان کو اپنے سینے سے لگائے، گلے میں لے ان کو، اس کو مزدور کہا جاتا ہے۔ یہ مزدور نہیں ہے، یہ مزدور کا لیڈر نہیں ہے کہ آج یونین جلسہ کر رہی ہے اور آپ کو آ کے کہنی جی آپ نے نہیں جانا، آپ نے خیال کرنا ہے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ مجھے بتائیں وہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ مزدور چلے؟ جو مزدور کے حق کے لیے مزدور کو نکلنے سے روک رہا ہے صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی نمائش کے لیے، اپنے نام و نشان کے لیے، اپنی نمود و نمائش کے لیے، تو اس کو کوئی حق نہیں بنتا وہ یونین کا نام استعمال کرے، وہ یونین کی لیڈری استعمال کرے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، آپ نے دیکھے کچھ پہلے فلیکس لگا دیے گئے، ہم نے پی ایم پیکج پہ لوگوں کو بھرتی کرا دیا، ہم نے کچے ملازمین کے لیٹر نکال دیے۔ مجھے بتائیں کون سا ٹی ایل اے کا ملازمہ کی ابھی تک کنفرم ہوا ہے؟ ہوا کوئی ملازم؟ تو مجھے بتائیں وہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں؟ بولو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جھوٹ بولنے والوں کو آپ ساتھ دیں گے؟ ان کے ساتھ چلنا چاہیے؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مزدوروں کو خراب کرے۔ کوئی کام نہیں ہوا۔ پی ایم پیکج پہ جو لوگ کنفرم ہوئے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رحمان علی باجوہ کی تجاویز تھی، اور وہ پچھلے دور کے 2000 تقریباً 21 میں آدھے معاملات چلے تھے، وہ لوگ کنفرم ہوئے ہیں۔ ابھی تک پی ایم پیکج کے ان ویلڈ ملازمین کو کنفرم نہیں کیا گیا۔ پی ایم پیکج کے انویلڈ ملازمین جو ہے ان کو کنفرم نہیں کیا گیا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے جو پی ایم پیکج کے انویلڈ ملازمین ہیں ان کو بھی کنفرم کیا جائے، جتنے ٹی ایل اے کے ملازمین ہیں ان کو بھی کنفرم کیا جائے، اور جو ملازمین کنفرم کیے گئے ہیں ان کی سابقہ سروس کو اس کی سروس کے اندر بحال کر دیا جائے۔ یہ ہوتی ہے مزدور پالیسی، یہ مزدوروں کا کام کرنا۔ یہ کوئی پالیسیاں نہیں اپنے نمود و نمائش کے لیے اپنے اشتہار لگا دیے جائیں، کسی ایک سیاسی لیڈر کے کندھے کا سہارا لے کے اپنی یونین کا نام استعمال کر دی جائے۔ ایسی بندے یونین کرنے کے قابل نہیں ہوتے، وہ یونین کے لیڈر نہیں ہوتے، وہ مفاد پرست ہیں۔ میں ہر جلسے میں آپ سے کہتا ہوں جو یونین کا نام استعمال کر کے آپ سے پیسے کی ڈیمانڈ کرے، آپ سے ذاتی مفاد لے، اس کو جوتے اٹھا کے اس کے سر پہ مارے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ یونین کا نام استعمال کرے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ باقی یہ بات ذہن میں رکھے، میں نے پہلے کلیئر کر دیا کہ تنخواہیں آپ کی ڈی ایس کے اختیار میں نہیں ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے ہماری ملازمین، ریلوے کی ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ وفاقی حکومت کے حوالے کی جائیں، اس لیے کہ جیسے باقی وفاقی ملازمین کو وفاق تنخواہیں دیتا ہے، ریلوے بھی وفاقی ادارہ ہے، ریلوے بھی پاکستان کے مزدوروں کے سر پہ چل رہا ہے، یہاں پہ بھی پاکستانی عوام رہتی ہے، تو ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی۔ وہ ایک سیاسی لیڈر کی اپنی وہ ڈگڈگی تھی جو اس نے بجائی اور کہا جی ہم بڑے پرافٹ میں جا رہے ہیں، ہم تنخواہیں دیں گے۔ اس نے مزدوروں کا بیڑا غرق کیا، وہ مزدوروں کا دشمن نکلا۔ آج جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، لہذا ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ یہ ہے ریلوے کے ملازمین کی تنخواہیں وفاق کے حوالے کی جائیں، وفاقی حکومت ملازمین کو تنخواہیں دے۔ جب وہ تنخواہیں دے گی تو آپ کی تنخواہیں کبھی لیٹ نہیں ہوگی۔ ابھی تک یکم والوں کی تنخواہیں نہیں آئیں، یہ باتیں غلط بیان کی جاتی ہے کہ تنخواہیں بات وہ ہو جو ہر فورم پہ آپ بیٹھ کے کلیئر کر سکیں، کسی کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے آپ وہ بات کر سکیں۔ ابھی تک گینگ مینوں کی تنخواہیں نہیں آئیں، ابھی تک آئی او ڈبلیو کے سٹاف کی تنخواہیں نہیں آئیں۔ کتنے بندے ہیں جن کی تنخواہیں ابھی تک سی ٹور والوں کی نہیں آئی؟ تو جب سی ٹور کی نہیں آئی تو یکم والوں کی تنخواہیں کبھی نہیں آ سکتی۔ وہ ہیڈ کوارٹر ٹور ہے، وہ سیریل وائز چل رہا ہے۔ یہ ہماری جی ایم صاحب کے ساتھ بات ہوئی، ایف ایڈ سی او سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم سیکوینس میں چلیں گے، جس کا نمبر پہلے آتا ہے اسی کو تنخواہ دیں گے، جس کا نمبر بعد میں آتا ہے اس کو تنخواہ بعد میں ملے گی۔ تو یہ بات آپ یقین رکھیں، اگر آپ کا نمبر کراس کر کے کسی دوسرے کو تنخواہ دی گئی تو پھر انشاءاللہ دمہ دم مسکرات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ بات تو غلط ہے، اس میں کوئی گرائے نہیں ہے۔ جب سیکوینس خراب کیا گیا، جب سی ٹور والوں کو کراس کر کے دوسروں کو تنخواہ دی گئی تو پھر ہم سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ لیکن آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، ساتھیوں نے بھی کہا 7 تاریخ کو پرسوں بدھ والے دن ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، اور وہ جلسہ اسی حوالے سے ہو رہا ہے کہ جو مہنگائی
कमर तोड़ रही है मजदूर की। जो आने वाला बजट है उसमें जो जुल्म किया जा रहा है, जो नासिर मुज्तबा साहब ने आपके सामने बयान किया, जो इनाम लिया रेलवे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में, उसको जब तक खत्म नहीं किया जाता हमारा ये एहतजाज सिर्फ पिंडी के अंदर नहीं पूरे पाकिस्तान रेलवे के अंदर होगा। और अभी आपको ये खुशखबरी भी सुना दूं कि अभी पिछले हफ्ते में हमारी ILO के डायरेक्टर के साथ, जो कि नॉर्वे से है, और पूरी दुनिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको ILO कहते हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। वो ITF के कहने पे, ITF जो है वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है जो पूरी दुनिया की है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको एजाज़ है कि आपकी रेलवे वर्कर यूनियन उनके साथ उल्हेका है, उनके साथ इत्तेहाद है। और हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी राव मोहम्मद नसीर साहब जो है वो पिछले दिनों साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग के अंदर जो मीटिंग हुई पूरी दुनिया के मजदूरों की, उसके अंदर ये रेलवे का मुकदमा चला के आए हैं, मुकदमा उठा के आए हैं। और उसी की बेस पे हमारी मीटिंग जो है ILO के साथ इस्लामाबाद में उनके ऑफिस में उनके डायरेक्टर के साथ हुई है। ये सारे मामलात हमने उनके सामने रखे हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा में आपकी बात जाएगी, सिर्फ रेलवे के DS ऑफिस में नहीं। मुझे बताएं आज तक कौन सी यूनियन है जो इतना बड़ा मुकदमा लेके इस फोरम पे गई हो? आज तक कोई यूनियन, ये बात गारंटी से कह रहा हूं, कोई यूनियन इतने बड़े फोरम पे रेलवे के मुलाजमीन का मुकदमा नहीं लेके गई। ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आपकी यूनियन जो है वो इतने बड़े फोरम पे लेके गई है। और ये आपके मुतालिबात अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाएंगे। अभी नेक्स्ट वीक जो है वो डायरेक्टर साहब कराची जा रहे हैं, जो बेसिकली नॉर्वे के रहने वाले हैं, वो कराची जा रहे हैं। वहाँ पे भी हमारे हेड ऑफिस में उनके साथ मीटिंग होगी, ये मामला सारे होंगे। आप अपने हकूक के लिए बाहर निकले, आप अपने साथ अपने साथियों को लेके आए, उनको बुलाएं कि भाई आप बाहर आए। जब तक आप नहीं आएंगे आपके हकूक की बात नहीं हो सकेगी। आप साथ आए, ये बात ध्यान में रख लें। जो नसीब में जो रिज़्क़ जहां लिखा हुआ है वहीं पे आपको मिलेगा। अगर खुदा ने पिंडी लिखा है तो पूरी दुनिया आपका रिज़्क़ पिंडी से खत्म नहीं कर सकती, और अगर आपका पिंडी में नहीं लिखा तो पूरी दुनिया मिलके आपको पिंडी में वो रिज़्क़ नहीं दे सकती। जब आपकी जो रात कब्र के अंदर है, सारे आपके सिक्योरिटी गार्ड बन जाए, आपको कब्र में जाने से बचा नहीं सकते। और जो दुनिया में है सारे दुश्मन बन जाए, आपको कब्र में नहीं उतार सकते। ये नजरिया, ये अकीदा रख के आप चलें तो इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। अभी आप इस बात का तहिया करते हैं कि परसों बुध वाले दिन 7 तारीख को रेलवे स्टेशन पर सारे आएंगे इंशाअल्लाह। सारे आएंगे, अपने साथ बाकी लोगों को दावत देंगे, साथ दे के आएंगे। दुआ करें अल्लाह पाक हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।